नया रास्ता पाठ 7। अवतरण पहला। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहां से उठकर चल दिए। अमित व सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया। प्रश्न पहला। धनीमल जी व मायाराम जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए कि सब लोग वहां से उठकर क्यों चल दिए। संक्षिप्त यानी कि इन शॉर्ट। धनीमल जी मेरठ के एक धनी व्यक्ति हैं, एक संपन्न व्यक्ति हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, सरिता सबसे छोटी है। और मायाराम जी अमित के पिताजी हैं, वे कोमल हृदय के हैं, वे दहेज विरोधी हैं। वे सब वहां से उठकर इसलिए चले गए ताकि अमित और सरिता को एकांत में बात करने का मौका दिया जाए, ताकि वे दोनों आपस में बातचीत कर सके। प्रश्न 2। अमित ने सरिता से क्या क्या प्रश्न पूछे एवं सरिता ने उनका क्या उत्तर दिया। अमित ने सरिता से उसकी रुचि के बारे में पूछा। सरिता ने अमित को बताया कि उसे पेंटिंग और कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। जब अमित ने उससे घर के काम के बारे में पूछा कि तुम्हें घर के काम तो आते ही होंगे, तब सरिता ने बोला, घर में मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि घर में 4 नौकर हैं। और जब अमित ने उससे पूछा कि शादी के बाद अगर काम करना पड़ा तो क्या करेगी, तब वो तुरंत बोली कि पिताजी शादी के बाद साथ में एक नौकर भेज देंगे। तब अमित बड़ा भौंचक्का रह गया। प्रश्न 3। मायाराम जी के द्वारा पूछने पर अमित ने सरिता के बारे में क्या विचार व्यक्त किए। अमित के उत्तर को सुनकर उसके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया हुई। जब मायाराम जी ने अमित से सरिता के बारे में उससे पूछा, तब अमित कहता है कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। आपने अगर मेरी शादी धनीमल जी की बेटी के साथ करने की ठान ली है तो कर लीजिए। जहां तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब एक पल के लिए पिताजी को लगा कि शायद वो अपने बेटे से जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही ओर अपनी पत्नी की बातों में आकर बोलने लगे कि देखो कैसा दिमाग खराब कर हो गया इन लड़कों का। हमारे ज़माने में तो लड़के को दिखाते भी नहीं थे, माता पिता ही शादी तय करते थे। और आज देखो इनको लड़की क्या दिखाना शुरू कर दिया है तो इनके दिमाग खराब हो गए हैं। तो ये सारे व्यंग वे अमित पे कसने लगे। अमित एवं सरिता की बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला होगा, स्पष्ट कीजिए। अमित एवं सरिता की बातचीत का यह निष्कर्ष निकला होगा कि अमित को सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि अमित जो लड़की चाहता था वैसे कोई भी गुण सरिता में नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि अमित ऐसी लड़की से शादी ही नहीं करना चाहता था जो संयुक्त परिवार में सामंजस्य बिठाकर ना रह सके। अवतरण 2। ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा। पढ़ा लिखा नवयुवक होने पर भी उसमें इतना साहस नहीं था कि माँ की बात का विरोध कर सकता। ये सभी व्यंग से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। जब घर आकर अमित ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तब माँ और पिताजी उसे ताना देते हुए कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो लड़के लड़कियों को देखने भी नहीं जाते थे, यूं ही शादी हो जाती थी। आजकल के लड़कों को लड़कियां दिखाते हैं, फिर भी उनके दिमाग खराब हो गए हैं और बस हजारों कमियां निकालने लगते हैं। तो ऐसी ताने भरी बातें सुन अमित चुपचाप सुनता रहा। पिता के पूछने पर अमित ने उदासी भरे स्वर में अपने विचार किस प्रकार व्यक्त किए। आपके विचार से वह कहाँ तक उचित था। पिताजी के पूछने पर अमित ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि आप तो मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अगर आपने ठान ली है सरिता के साथ मेरी शादी करने की तो कर लीजिए, पर मुझे सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमित अपनी जगह बिल्कुल उचित था, क्योंकि शादी तो उसे करनी थी।
उसकी अपनी शादी में अपने पसंद की लड़की होना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का तो खेल नहीं, जीवन भर का साथ होता है। जीवन भर एक लड़का और लड़की अपना जीवन साथ में बिताते हैं, तो ज़बरदस्ती करके शादी नहीं करनी चाहिए। अमित के उत्तर ने पिता को क्या सोचने पर मजबूर कर दिया। वे उचित निर्णय क्यों नहीं ले पाए। जब अमित ने कहा कि उसे सरिता बिल्कुल पसंद नहीं आई, तब मायाराम जी को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है। उन्हें लगा कि बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं, परंतु अपनी पत्नी की बातों में आकर उन्होंने भी उचित निर्णय नहीं लिया। वे भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। बेटे की खुशी ना देखते हुए उन्होंने अपने बेटे की शादी सरिता के साथ तय कर दी। उन पर भी पत्नी की बातों का भूत सवार हो गया। पैसों का लालच उनके मन में भी आ गया था। माँ तो पैसों के लालच में आ ही गई थी, पिताजी भी अभी माँ की बातें बोलने लगे थे। अमित को सरिता के रूप रंग के साथ उसके विचार भी क्यों प्रभावित नहीं कर सके, समझाकर बताइए। सरिता तो दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं थी, परंतु उसके जो विचार थे कि ना उसे कोई घर का काम आता था, न घर में वो किसी काम करने में रुचि रखती थी, पढ़ाई में भी वो ठीक ठाक थी। ये सारी बातें सोचते हुए अमित को लगा कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो उसके परिवार में सामंजस्य बिठाकर रह सके, क्योंकि अमित तो ऐसी लड़की चाहता था जो मध्यम वर्गीय हो, जो परिवार के साथ घुल मिलकर रह सके। सरिता में वो कोई भी गुण नहीं थे, तो उसके विचार भी सरिता ना सिर्फ दिखने के लिए, लेकिन उसके विचार भी अमित को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सके।